क्या मांगने मात्र से पूरी हो जाएगी क्या? बिना तपस्या के और बिना अनुष्ठान के किसी भी मंदिर में जाओ तो कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी। आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आराधना करनी पड़ेगी। जब तप होगा, आराधना होगा, तभी कामना पूर्ण होगी और या फिर भगवान से अपनापन होगा। दो बात में एक हो। हम तो एक पीछे एकांतिक में एक बार बताया था कि हमारे भगवान का इस संसार क्या है? बाजार है। भगवान का बाजार है संसार, इसमें सब चीज है। आपको अगर खरीदना, जैसे हम बाजार जाएं कोई दुकान में चीज खरीदें दुकान वाले से, तो पैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि हमको जरा ये सामान देना, और पैसा नहीं तो सामान छीन ली जाएगी, नहीं छीन ले जाएगी। अच्छा, घर वाला पहुंचा और बोला सुनो यार 1 किलो चीनी दो जरा, तो 1 किलो चीनी तो देगा लेकिन वो पैसा नहीं लेगा, क्योंकि घर वाला है, हिसाब भी नहीं। थोड़ी देर बाद फिर आवे कि आधा किलो घी देना, तो या तो तुम घर वाले बनो भगवान के, और या फिर दाम। तो घर वाले तो बन नहीं रहे कि प्रभु मैं आपका हूँ, दीन बंधु पतित पावन सर्वस्व आपका है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब प्रभु परिवार पोषण के लिए धन चाहिए, तो फिर वो पूरी करेंगे, क्योंकि अपनापन है। तो आप भजन कर रहे हो, भगवान से भक्ति कर रहे हो, तो आपका चित्त जुड़ा हुआ है। और या फिर आपके पास अनुष्ठान तपस्या पुण्य होना चाहिए, 2 में 1 तो होना चाहिए। अगर 2 में 1 नहीं है तो मांगते घूमो, आपका श्रद्धा विश्वास कमजोर हो जाएगा कि यार देवी जी से भी मांगा पूरी नहीं किया, हनुमान जी से भी मांगा पूरी नहीं किया, तो फिर श्रद्धा विश्वास कम हो जाएगा। हाँ, लोगों की धारणा ऐसी रहती है, पर ऐसे नहीं होता। या भगवान के निज जन बनो और या साधना करो, अनुष्ठान करो, तब उसकी पूर्ति होगी। अल्पना जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक साधारण ग्रस्त हूँ। गृह कार्य करते हुए टीवी या मोबाइल पर लीला कथाएं सुनते हुए नाम जप करती हूँ। आपसे सुना है कि टीवी मोबाइल आदि से सुनना बहिर्मुख प्रवृत्ति को बढ़ाना है। महाराज जी, ऐसा एकांत समय हमें नहीं मिल पाता जिसमें हम अंतर्मुख होके मतलब अपनी तो मानो आप जैसे रसोई बना रही हो, तो आपको मोबाइल चलाने की उस समय क्या जरूरत है? अंदर ही अंदर राधा 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 राधा। आप ऐसे आप सोहनी लगा रही हो, पोछा लगा रही हो, राधा राधा राधा। बच्चे को नहला धुला रही हो, राधा राधा राधा। हाँ, कभी मन आया उससे भी सुन लिया, कभी मन आया उसको, लेकिन उसी से केवल सुन लिया और स्वयं जप नहीं किया, तो ये ठीक नहीं है। आपको बहुत एकांत समय मिलता है, घर गृहस्थी में बहुत एकांत समय मिलता है, जो काम करने से भी रहित है। उस समय कोई काम नहीं है। ऐसा ना कहिए कि आप 24 घंटा बिजी रहती हैं, कोई ऐसा नहीं जो बिजी रहता हो। सबको समय मिलता है, हम लोग उस समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं। हम व्यर्थ समय नष्ट ना करें, नाम जप में लगा दें, तो बहुत भजन हम कर सकते हैं। हम कार्य करते हुए भजन कर सकते हैं। हर रोटी में राधा राधा राधा, जो कितना आनंद आएगा अंदर से। राधा राधा राधा, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन मार्जन कर रहे हैं, राधा राधा, पति को टिफिन लगा रहे हैं, राधा राधा। और इससे आपका परिवार सुखी रहेगा और आपका भजन भी बन जाएगा। जब राधा राधा करते हुए भोजन बनाओगे तो जो पाएगा उसके हृदय से भी निकलेगा राधा राधा, क्योंकि पवित्र बना है ना। अच्छा, मन हमारा जैसे टीवी चल रहा है तो सांसारिक चिंतन भी कर सकता है, और राधा नाम जब करते हुए अगर सांसारिक चिंतन करेगा तो डिलीट करता जाएगा, वो उसको नष्ट करता जाएगा। तो समय मिले तो थोड़ा एकांत भी जप कर लो, और जब मन ज्यादा भागे तो टीवी चला के भी कार्य करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन वो खास बात नहीं, खास बात है आपके हृदय से निकल रहा है राधा राधा और आप काम कर रहे हो, ये बहुत जोर की बात है। ऐसा गृह कार्यों में ऐसा कर सकते हैं, जैसे क्योंकि बहुत सारे गृहस्थी के कार्य होते हैं, तो ऐसे एकांतिक लगा दिया या सत्संग लगा दिया, साथ साथ नाम भी जप कर रहे हैं और साथ साथ भोजन भी बना रहे हैं। हाँ, अपने को जप करना ही है, बिना अपने जप किए बात नहीं बनेगी, अपने को जप करना है। मान लो कान तो पवित्र हो गए सुन के, लेकिन मन पवित्र कैसे होगा? जब तक आप सुमिरन नहीं करेंगे तब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा। मन को पवित्र करने के लिए आपको सुमिरन करना पड़ेगा। आपको आप टाइम आप निकाल लो। हमें तो बाधा लगती है, जैसे कोई भी टीवी है सब, अगर हम अभ्यास कर लें तो बड़ा आनंद आएगा। हर कार्य करते हुए, फावड़ा चलाते हुए, जब युद्ध करते हुए नाम जप हो सकता है, तो हर कार्य करते हुए नाम जप किया जा सकता है अभ्यास के कारण। अभ्यास की कमी होने के कारण जब हम काम में लगते हैं तो भूल जाते हैं भगवान को। और अगर हम अभ्यास कर लें तो बीच बीच में भगवान का स्मरण करते हुए हम हर कार्य कर सकते हैं। अभिनव वर्मा जी, काशीपुर। राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन पक्ष करते समय अहंकार तथा विकारों को कैसे रोकें महाराज जी? विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं रोका जा सकता, विवेक के द्वारा। और विवेक सत्संग से प्राप्त होता है, बिन सत्संग विवेक न हो। सत्संग 2 प्रकार से होता है, एक साधु महात्माओं से और एक होता है शास्त्र से। हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें
और संत महात्माओं का संग करें, उनकी वाणी का चिंतन करें, मनन करें, तो हमारी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए। जब विवेक जागृत होता है तो अज्ञान का नाश होता है। जब अज्ञान का नाश होता है, सत्य वस्तु का निर्णय होता है, तो फिर अहंकार अज्ञान में ही होता है। जितना अहंकार है ये सब अज्ञानी को होता है। ज्ञानी महापुरुष को या भगवान के भक्त को कभी अहंकार नहीं होता है। और अहंकार में ही सारे दोष विराजमान है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, ये अंतःकरण के अहंकार में विराजमान। अंतःकरण चतुष्टय चार है: बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। तो जो अंतःकरण चतुष्टय में अहंकार है, उसी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विराजमान है। और ये आगमा पाइनो है, बराबर नहीं रहते हैं। ये आते जाते रहते हैं, स्फुरित होते रहते हैं। अनित्य, ये नाशवान है। आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत। इनको सहन करना चाहिए। इनका जब वेग हो तब नाम जप करते हुए सहन करे, यही विवेक है। कहीं क्रियाओं में ना उतर जाए। अगर क्रियाओं में उतर गया गलत, तो फिर साधना ही नहीं रह जाएगी, फिर तो बुद्धि पतित हो जाएगी, स्मृति का लोप हो जाएगा। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और जब साधक गुरु चरणों का आश्रय लेकर साधना करता है, उसको अहंकार आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु कृपा से साधना हो रही है। और अभी वो साधना आई नहीं जिससे अहंकार होना चाहिए, और जब वो साधना आ जाएगी तो अहंकार होगा नहीं। दोनों बातें समझो। वो स्थिति आई नहीं जिसका अहंकार होना चाहिए, और जब वो स्थिति आ जाएगी तो अहंकार रहेगा नहीं। तो ये अहंकार अज्ञान की दशा में होता है और व्यर्थ का अहंकार होता है। इसलिए इसको विवेक के द्वारा काटना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। और जब अपने से न हटे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारे इस अहंकार और कामादि दोषों से रहित हमारे हृदय को कीजिए। भगवान सुन लेंगे तो कृपा करेंगे, तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। अजीत सिंह जी, काशी से। राधा गुरु जी, मैं अपने अंदर आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? आप ही आत्मा हैं। अपने अंदर आत्मा का अनुभव मैं करना चाहता हूँ तो आत्मा दूसरी हो गई, आप दूसरे हो गए। आप ही आत्मा हैं। अभी आप शरीर को लेकर बात कर रहे हैं कि मैं शरीरधारी अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ, तो अज्ञान की दशा में तो ठीक ही है। अब साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के आत्म तत्व का अनुभव थोड़ी होता है। पहले सत असत का विवेक, फिर लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, फिर अपनी इंद्रियों का दमन, मन का दमन, शास्त्र और गुरु के वाक्यों पर श्रद्धा और हर कष्ट सहने की क्षमता। जब तक तितिक्षा नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होता। सहनशील, तो शम दम उपरति, भोगों से वैराग्य, तितिक्षा, घोर कष्ट को भी सहने की हिम्मत रखना, और समाधान, चित्त का परमात्मा में स्थित करना। और मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। अब मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना चाहता, मैं आत्मबोध प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये साधन चतुष्टय की जागृति हो, और बड़े ज्ञानी महापुरुष जो हैं, जो गुरुजन हैं, उनका संग हो, और वेदांत शास्त्रों का स्वाध्याय हो। जैसे योग वाशिष्ठ है, उपनिषद है, इनका स्वाध्याय हो गुरुजनों के पास बैठकर, तब आत्म तत्व का बोध होता है। कठिन है। पहले तो इंद्रियों को विषयों से हटाना ही कठिन है। शरीर राग का नाश करना कठिन है। इसलिए सरल साधन पकड़ो, भगवान का नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, गंदे आचरणों से बचो, सत्संग सुनो, और शास्त्र स्वाध्याय करो। जब समय मिले तो चाहे 1-2 पेज ही पढ़ो, सदग्रंथों को पढ़ो और मनन करो, तो उससे बुद्धि शुद्ध होगी। तब आप आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर पाएंगे, वो कृपा से। साधना तो निमित्त है, कृपा प्रधान है। अंबिका जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपने ये कहा है कि हमारे संचित